हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है दिन के 12:30 बजे से, क्योंकि आज सुबह से मैंने सोचा ना दिन में ही बनाती हूँ। कब से दिन का ब्लॉगिंग करी नहीं मैंने। तो अभी दोपहर का बज रहा है 12:30 और यहाँ पे मैं मिस्टर जी के मतलब अपने पति देव के कपड़ों में प्रेस लगा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ना अभी ड्यूटी जाना है। उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है ABC। तो अभी 1:30 बजे जाएंगे वहाँ से। तो उससे पहले ना मैं सारा सामान उनका तैयार कर देती हूँ। कपड़ों में प्रेस लगानी ही होती है और जो भी सामान होता है सब रख देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद दिन का खाना भी बनाना है। नहीं तो ना खाना बनाते समय ये भी दो वो भी दो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं उनका पहले ड्यूटी का सारा सामान तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर दिन का खाना बनाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रेस लगा लेती हूँ फटाफट से। और मौसम भी ऐसी हो रहा है, आजकल बारिश हो रही है लगातार। तो सुबह से लगातार रिमझिम बारिश लगी थी और मैंने सुबह कपड़े अपड़े धोए हैं, वो मशीन में सुखा दिए थे। तो उसके बाद मैंने डाल भी नहीं रखे हैं, तो वैसे ही हैं वो बाल्टी में। अभी थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है, देखती हूँ अगर बारिश नहीं होती तो फिर धूप में डालूंगी कपड़े, क्योंकि ना मशीन में सुखा कर भी तो धूप चाहिए ही होती है कपड़ों को, नहीं तो हल्की हल्की महक मारते ही हैं वो। तो बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें गर्म भी सहन नहीं होता है और बरसात भी सहन नहीं होती है, क्योंकि ना बरसात जब लगातार हो जाती है तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूख पाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट प्रेस लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी प्रेस हो चुकी है। प्रेस करने में ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है, चाहे एक कपड़ा हो चाहे दो हो, तो टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे प्रेस हो चुकी है, उसके बाद मैं छत में आ गई। तो ये सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे, ऐसे ही बाल्टी में रखे थे दोस्तों, क्योंकि ना सुबह से रिमझिम बारिश लगी थी यहाँ। तो अभी बारिश तो बंद हो गई, हल्का हल्का मतलब धूप जैसी आ रही है और हवा भी चल रही है। तो इसमें ये होता है ना, कपड़ों में जो महक जैसी होती है वो दूर हो जाएगी। मशीन में कपड़े सूख तो जाते हैं, बस जो ये प्रॉपरली सूखते हैं ना वो नहीं हो पाते हैं। तो धूप तो चाहिए ही होती है कपड़ों को, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट धूप में डाल देती हूँ। उसके बाद अब फिर दोस्तों मैं बनाती हूँ खाना, दिन का भोजन। तो यहाँ पे मैं अभी मौसम दिखा रही हैं आप सभी को, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है ना दोस्तों। बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, ये देख सकते हैं पहाड़ भी दिख रहे हैं। बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जो बारिश के बाद मौसम होता है। और ये अंदर वाले पौधे हैं दोस्तों, इनको भी थोड़ी देर पापा ने सुबह से बाहर रख रखा है, क्योंकि ना इनको भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, अंदर ही रह जाते हैं। तो उसके बाद आ गई मैं किचन में और अब मैं दिन का भोजन यहाँ पे तैयार करूँगी। दिन के भोजन में दोस्तों मैं बना रही हूँ पहाड़ी बड़ी की सब्जी। मतलब पहाड़ी बड़ी की सब्जी, पहाड़ी बड़ी हम घर में ही तैयार करते हैं। जैसे खीरा होता है, पीला वाला खीरा, उसको कोल लिया, उसको अच्छे से निचोड़ के उसके बाद उसमें हम उड़द की दाल, जो उड़द की दाल होती है वो पीस लेते हैं। तो फिर आप कैसा ही सेब दो, पकौड़ी का सेब चाहे कैसा ही सेब दो, तो वो उसको धूप में सुखाना पड़ता है। तो वही बड़ी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारी हमने बनाई थी, पर ये लास्ट है अब। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि ना दोस्तों इसमें लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लहसुन है हमारे पहाड़ का, बहुत ही टेस्टी होता है ना। पहाड़ का कोई भी चीज़ हो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ना वहाँ का पानी, वहाँ की हवा और वहाँ का मिट्टी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो भी चीज़ हम पहाड़ से लाते हैं ना, बड़ा स्वादिष्ट होता है खाने में, हर चीज़ में अच्छा होता है। तो ये प्याज भी पहाड़ का ही आया हुआ है हमारे पास। तो फटाफट से प्याज व्याज भी काट लेते हैं। और 3-4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मोटा मोटा काट दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये मैंने बड़ी भिगा दी थी, सुबह ही भिगा दी थी। इसको ना थोड़ा पहले 1-आध घंटे पहले भिगानी पड़ती है, तब जाके ये, नहीं तो टाइट रहती है और भिगा के सॉफ्ट हो जाती है। तो इसका पानी जितना भी है सारा मैं निचोड़ लूँगी। और अब फटाफट यहाँ पे बनाने की तैयारी करते हैं।
ये पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी या दाल कुछ भी कह सकते हैं आपको, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हमारे घर में सभी को पसंद है। बच्चे कम खाते हैं, मेरे मिस्टर जी भी नहीं खाते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये दोस्तों फ्राई पैन में कल का तेल था। कल का मतलब कल हमारे यहाँ मेहमान आए थे, तो इसमें मैंने थोड़ा पकौड़ी तल दी थी, तो वही तेल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही डाल दें, डब्बे में क्या लौटाऊँ। तो इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब दाल दिन की। तो यहाँ पे मैं लहसुन को थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगी, क्योंकि ना दोस्तों कूटने से ये होता है कि स्वाद अच्छा आ जाता है लहसुन में। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा दरदरा जैसा टाइप का कूट लेती हूँ, तो उससे अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे अब फटाफट सब्ज़ी बनाने की तैयारी है। तो दोस्तों यही रहता है ना, हाउसवाइफ का दिन भर बिजी ही रहती है। मेरा तो दिन कहाँ जाता मुझे पता ही नहीं चलता, और कभी कभी तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का ना, क्योंकि दिन भर बिजी रहती हूँ। तो ब्लॉग बनाने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि कभी कभी ना थकान जैसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला ब्लॉग परसों शुक्रवार का है। तो दोस्तों यही रहता है हाउसवाइफ की लाइफ, दिन भर बिजी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रह जाती हूँ। कभी कभी तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, मतलब लेटने तक का। जब मेहमान आ गए तो बिल्कुल ही लेटने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो जो भी है दोस्तों, मेहमान भी कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो कोई भी हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, अच्छा लगता है उनको खिलाना, तो उनके अच्छे से खातिरदारी करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में ना सभी बहुत हंसमुख है, मेरे सास ससुर सभी लोग, हम जितने हैं फैमिली मेम्बर में सब हंसमुख है। हमारे घर में कोई आ जाए ना, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही होता है ना दोस्तों, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं कहते हैं, इसलिए जो भी मेहमान आते हैं उनको अच्छे से खिला पिला के अच्छे से भेजना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। मैं तो हमेशा बहुत खुश भी रहती हूँ, मेहमान आते हैं तो अच्छा भी लगता है मुझे, रौनक जैसी लगे रहती है घर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले जीरे का तड़का डाल दिया, उसमें लहसुन प्याज पूरा भून लिया हल्का हल्का। उसके बाद जो भी मैंने प्याज टमाटर सब काटा था सब इसमें डाल दिया है, और इसको मैं मसाला नॉर्मली जैसे तैयार करते हैं सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मसाला मैं तैयार करूँगी यहाँ पे। और ये सारे मसाले जितने भी मैंने घर पे ही बनाए हैं, बस एक हल्दी पाउडर हम लेके आते हैं मार्केट से, और सारे मैं साबुत मसाले लाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। तो इस बार पहाड़ से मिर्ची भी लाई थी मैं, सूखी वाली, तो दीदी भाभी और मामी लोग ने दे रखी थी, तो वो भी मैंने सोचा कि ना उसको कूट लेते हैं। तो मैंने थोड़ा कूट ली है, वो भी अच्छी होती है ना, पहाड़ की अच्छी होती है हर चीज़। तो एक डब्बे मैंने मिर्च कूट के रख दी है, मिक्सर में पीस लिया था, मतलब थोड़ा दरदरा टाइप का। तो यहाँ पे दोस्तों मसाला तैयार हो रहा है, और इसको मैं 5 मिनट ढक्का रख दूँगी, और उसके बाद ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहता है हाउसवाइफ का डेली रूटीन, मेरा तो यही रूटीन है। तो दिन भर मैं ऐसे ही बिजी रहती हूँ, और ऊपर से अब बच्चों का स्कूल खुल जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए, साफ़ करके चावल धो लिए हैं। हमारे चावल ना साफ़ ही रहते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो सीधे मैंने चावल कुकर में डाले, धो धा के रख दिए हैं। तो जब तक ये सब्ज़ी भी तैयार होती मेरा चावल तैयार हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है, और इसमें अब मैंने जो बड़ी तली थी ना वो डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आटा भी ले लेती हूँ ना, आटे से थोड़ा गाढ़ापन जैसे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और पूरा मसाला तैयार हो चुका है, तो इसमें हल्का हल्का जो तेल छोड़ता है ना मसाला, उसके बाद मैंने आटा डाला है, क्योंकि ना आटा भी इसमें भून जाएगा अच्छे से। तो ऐसे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद थोड़ा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, देख सकते हैं आप, पानी डाल दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने बड़ी तली थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और 15 मिनट इसको पकने दूंगी हल्की आंच में। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहना मेरे इस ब्लॉग पे। मैं फटाफट से ये सब्ज़ी तैयार करती हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा भोजन तैयार हो चुका है, और 2:30 बज गया है। आजकल हम थोड़ा लेट खा रहे हैं, क्योंकि ना सुबह भी नाश्ता लेट में ही हुआ था।
तो इसलिए मैंने दिन का खाना भी थोड़ा लेट में बनाया। 2:30 बज गया है, तो अब खा लेते हैं दिन का भोजन फटाफट से। पहले मम्मी पापा के लिए लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं और मेरे 2 बच्चे। मिस्टर जी तो ऑफिस चले गए हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा ना धरती माता के लिए निकालती हूँ हल्का सा। उसके बाद जो नीचे निकाला ना उसको मैं बाहर चिड़िया को डाल देती हूँ, मतलब धरती माता के नाम से निकालते हैं और बाद में खाना वाना खा के चिड़िया को डाल देते हैं बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और फटाफट से मम्मी पापा के लिए पहले भोजन लगा लेती हूँ। हमारे घर में ना सबसे पहले बड़े ही खाते हैं, तभी अच्छा भी लगता है। होता ही है हर घर में, जिसके घर में बड़े हैं तो उनको ही खिलाते होंगे सभी, हम भी ऐसे ही खिलाते हैं। और देख सकते हैं इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना दोस्तों इसमें, आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी खाइए। बहुत ही टेस्टी होती है ये दाल पहाड़ी बड़ी की सब्ज़ी। मम्मी पापा के लिए दोनों के लिए डाल दिया है, फटाफट से दे के आती हूँ। उसके बाद दोस्तों मम्मी पापा को मैंने भोजन दे दिया है, ये मेरा है और वो दोनों थाली में मेरे बच्चों का है। तो अब हम फटाफट से भोजन कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कहाँ पे? तो दोस्तों दिन के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करा और अभी बज गया है शाम का 5 और मौसम भी चेंज होते जा रहा है, कभी बारिश आ रही कभी धूप आ रही। तो आज कपड़े सूख गए हैं, 2 दिन के कपड़े आज सूखे हैं। तो पीछे से लेके आ गई हूँ, बस छत से लेके आने हैं, वो भी जा रही हूँ लेने। तो उससे पहले मैंने अंदर की सफाई कर दी अपने रूम की, क्योंकि ना बच्चों ने ऐसा करा था, कुहू ने, मेरी बेटी ने अपना प्रोजेक्ट बनाना था, बहुत ही गंदा कर रखा था, तो उसकी सफाई मैंने कर दी है। अब मैं ले आती हूँ कपड़े। आज मुझे ना बहुत गहरी नींद आ गई थी, मैं दिन में सोती नहीं हूँ। कल क्या हुआ, हमारे यहाँ मेहमान आए थे तो मैं दिन भर खड़ी रह गई। कल 4 बजे फ्री हुई थी, सुबह से खड़ी 4 बजे तक खड़ी थी मैं सुबह से। तो कल से ना मेरे पैरों में भी दर्द हो रही, रात को थोड़ा आराम हुआ ना, होता ही है, फिर सुबह उठ के बहुत पैरों में दर्द होती है तलवों में। तो उसके बाद आज मुझे नींद आ गई, नहीं तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं ले आती हूँ छत से कपड़े, और बच्चे खेल रहे हैं बाहर। मौसम का ऐसे ही हो रहा है आजकल, पता ही नहीं चल रहा है। पहले मैं कपड़े ले आती हूँ, आधे कपड़े मैं ला चुकी हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। चलिए दोस्तों कपड़े उठा लेते हैं पहले। बैट बॉल की तरह मत मारो ना, कॉक की तरह मारो। ये मैंने कहा खेलने के लिए बुलाओ। खेल रही बाबू अंदर, घर घर कब तक खेलेगी दीदी। ये हमारी मिस्टू रानी है। क्या कह रही हो आप? दीदी को मैंने कहा घर घर खिलाओ। दीदी घर घर अंदर बहुत खेल लिया, बाहर की हवा भी तो खानी होती ना दीदी ने। ये देखो दोनों भाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारे कपड़े उठा के ला गई हूँ और बीच में मेरे 2-3 बार पार्सल भी आ चुके हैं। और इतने सारे कपड़े ना, ये कपड़े तय करना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ना मेरे तो 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। मम्मी पापा के अलग हैं, वो पहले ही मैंने रख दिए तय करके, ऊपर से फिर हम चारों के कपड़े। तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, मुझे ये कपड़े तय करना बड़ा गंदा लगता है। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, हमें ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज़ मंगा रखे हैं दोस्तों, 2 ब्लाउज़ मंगाए मैंने, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, और एक ये कुर्ती मंगा रखी है मीशो से। बहुत अच्छा कपड़ा आया है इस बार ना, मीशो में बड़ी अच्छी शॉपिंग चल रही है और रेट भी कम है। और ये वाइट कलर का ब्लाउज़ है, मुझे बहुत पसंद आया था, 2 मुझे चाहिए ही थी तो मैंने मंगा लिए हैं। तो इनको मैं बाद में ना दोस्तों, ये कपड़े मैं डायरेक्ट पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ना जो भी नए कपड़े आते हैं पहले मैं उनको पानी में निकाल लेती हूँ, मतलब खाली पानी में थोड़ा ईजी डाला, ईजी में निकाल लेती हूँ। मैं हल्के कपड़े हमेशा ईजी में ही धोती हूँ, तब मेरे कपड़े ज़्यादा टिकते भी नहीं है। मेरे तो सालों सालों तक ना कपड़े कभी फटते ही नहीं है, तो फिर भी मैं बनाते रहती हूँ और जितने पुराने होते हैं उनको देते रहती हूँ, किसी को दे दिया। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों के कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि ना आजकल वो 2-2 टाइम नहा दे रहे हैं, कभी बारिश हो रही तो बारिश में ही नहा ले रहे हैं।
तो जैसे सुबह पहनेंगे फिर उनको खोलेंगे, फिर कभी दिन में उनको गर्म हो रहा है, मम्मा हमें नहाना है, शावर में ही नहा ले रहे हैं। तो मैंने कहा नहाओ भाई, गर्मी के दिन है, नहाते रहो। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो गए, मैंने तय कर लिए हैं। तो अब मेरे और मिस्टर जी के कपड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा है, इनको भी फटाफट से तय कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कपड़े तय करके मैंने अलमीरा में रख दिए हैं। ऊपर से इन कपड़ों को मैं ईजी में भिगा देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद निकाल लूँगी। दोस्तों 6:30 हो गया और मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और ये सब्जी है मेरे ससुर जी की फेवरेट सब्जी, आलू और पहाड़ी मूली होती है ना, उसकी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है पापा को, तो उनकी फेवरेट बन रही है। आज बहुत खुश होने वाले पापा, उनकी मनपसंद सब्जी है ये। चलिए दोस्तों सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैंने रोटी बना दी है, सब्जी पहले बना दी थी, रोटी बना दी। रोटी बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि ना बहुत गर्म हो रहा था। बारिश तो हो रही, बारिश के साथ ना उमस भी बहुत हो रही है। अगर बारिश बंद हो जा रही तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अब खा लेते हैं हम खाना। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रात का भोजन तैयार हो चुका है और आज बनी है पापा की मनपसंद सब्जी। पापा को ना आलू मूली सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे ससुर जी की। उन्हें मतलब रोज़ भी दे दोगे तो ना वो रोज़ खा लेंगे, इतनी पसंद है उनको। क्योंकि पहाड़ी है ना, पहाड़ियों ने ज़्यादा ये चीज़ खाई होती है पहले पहाड़ में रह के, तो उनको वही चीज़ अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डाल के ना इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। शादी से पहले मैं भी नहीं खाती थी, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी आलू मूली की, क्योंकि मूली में ना बदबू आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर अब मैं जब खुद बनाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभी चटपटी सब्जी बनाई है, सभी को पसंद है ये चटपटी सब्जी। हमारे घर में बच्चे भी चटपटी सब खा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब भोजन मैं लगा लेती हूँ मम्मी पापा के लिए, उसके बाद साथ में हम भी करेंगे। तो देख सकते हैं आप, सिंपल सा खाना है रात का। रात को हम ज़्यादा हैवी खाना खाते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों अब मम्मी पापा को भोजन करा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे आज तो पापा की फेवरेट सब्जी बनी है, बहुत ही खुश हो गए पापा। अच्छा खाओ फिर खाओ। हाँ इसमें घी डाला है मैंने। और लाऊं? हाँ आ गई। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है हमारा और 9:15 हो चुका है। बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ हो गया और बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बाल्टी में पानी भर लेती हूँ हमेशा रात को। ये मम्मी सुबह डेली में डालेगी उठते ही, जो पहले उठता है मतलब वो डाल लेता है। और अब पी लेते हैं दूध। चलिए दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ और आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।